Hello everyone, welcome to Pandey classes. This is third lecture of हैशटैग लेट्स स्किल केमिस्ट्री सीरीज। इसमें आज हम लोग बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, देर आर स्मॉलर दैन एनीथिंग, कि किसी चीज़ से सबसे छोटा जो होता है उसको एटम बोलते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, बस बताया गया है कि एटम छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब से डिस्कवरी हुआ आपको पता चला कि इससे भी छोटा छोटा चीज़ होता है that we can imagine or compare with. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as a sheet of paper. और मिलियंस यानी कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ों एटम मिल करके एक लेयर बनाते हैं ताकि आप एक मोटा सा पेपर का सीट जितना होता है ना उतना उतना सीट बनाने के लिए मिलियंस ऑफ एटम लगेंगे तब एक सीट बनेगा। मतलब एटम बहुत ही छोटा होता है। लेकिन आपको बताएंगे कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि इनसे भी छोटे होते हैं। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एलिमेंट होता है उसका बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है इसका एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आपको एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जो एटम होता है मॉलिक्यूल और आयन बनाता है। दिज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेटेड इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। यही मॉलिक्यूल और आयन बहुत सारे इकट्ठा होकर के एक लार्ज नंबर के साथ एक मैटर बनाते हैं, जिस मैटर को हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। एटम क्या होता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज में छोटा से कितना छोटा पिंक कलर का दिख रहा है, वो क्या है, एक एटम है। किसका? हीलियम का एक एटम दिखाया जा रहा है आपको, जो कि देखिए कितना छोटा होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, व्हाट इज इनसाइड एन एटम। तो देखिए कि जो एटम के साइड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और आप सही से बात करें तो अभी तक तो 34 सब एटॉमिक पार्टिकल को देखा जा चुका है और उसका खोज चल चुका है। आपको बारे में पढ़ना, लेकिन आपको बस 3 ही पढ़ना है, लेकिन 34 सब एटॉमिक पार्टिकल को खोजा जा चुका है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अगर हम लोग बात करें एटम के मास रेंज की तो वो होता है 4.52 × 10⁻25 kg, मतलब 1.67 × 10⁻27 से लेकर के 4.52 × 10⁻25 kg तक होता है। और जो एटम होता है उसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं वो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली जीरो होता है, नो चार्ज, उसमें कोई आयन नहीं होता। ठीक है, डायमीटर की बात करें तो उसमें 62 pm होता है हीलियम में और 520 pm होता है CS यानी कि CGM में। कंपोनेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एंड ए कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में क्या होता है, एटम के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन एटम से छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, जो कि उसी के अंदर आता है। इसको बोलते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि अभी 34 के रेंज में खोजा जा चुका है। एवरी एटम इज कम्पोज ऑफ न्यूक्लियस, हर एक एटम के पास अपना न्यूक्लियस होता है। एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, बहुत सारे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ वन और मोर प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ओनली द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे कोई ऐसे वैरायटी हाइड्रोजन का इसमें कि कोई न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। और जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दोनों को सम करके बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और 99.9% एटम का मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। समझिए, मतलब कोई 1 kg का एटम है तो उसका 99.94 यानी कि कम से कम 900 मतलब 999 ग्राम, 999.94 ग्राम तक उसके अंदर होता है। मात्र 0.06 ग्राम क्या होगा, बाहर के सरफेस होता है। ठीक, द प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर द इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। पॉजिटिव के पास, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल इज अ जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन करते हैं किसी फॉर्म में, ठीक है, कोई भी रेशियो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और साथ में केमिकली बॉन्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। और इस जुड़ने को क्या बोलते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or the compound that is capable of an independent existence and so all the property of that substance. मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट या कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली शो कर सकता है अपना प्रॉपर्टीज़ को किसी भी सब्सटेंस में। ठीक, जो एटम होता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो एटम होता है या तो सेम एलिमेंट का या डिफरेंट एलिमेंट का जुड़ के क्या बना सकता है, मॉलिक्यूल बना सकता है। इसको समझना है तो समझिए कैसे,
कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जैसे कि H हो गया, मतलब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया और सोडियम हो गया, यानी कि H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, Cu से कॉपर और Na से सोडियम। ये कैसे होता है इसको भी समझेंगे हम लोग। हाइड्रोजन का नेमिंग सीखेंगे, मतलब सॉरी आप एलिमेंट का नेमिंग सीखेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि क्या है, एक डिफरेंट एटम सब है। ठीक, देखिए H+H मतलब कि 2 हाइड्रोजन जुड़ा, तो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ के क्या बनाया, H2 का मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। 2 ऑक्सीजन जुड़ा और वो क्या बना दिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। अब देखें कि HHO मतलब कि 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना दिया, एक वाटर बना दिया, मतलब वाटर इस H2O को बना दिया, मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया। और 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है वो आग लगाने, मतलब आग लगाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, आग को सपोर्ट करता है, आग जो जल रहा होता है उसको और सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं जो उसका प्रोडक्ट होता है यानी H2O जो बनता है, डबल H मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके वो आग बुझाने का काम करता है। सोचिए कि एक जलाने का काम कर रहा है, दूसरा जलने देने का काम कर रहा है और तीसरा उसका जो प्रोडक्ट है वो आग बुझाने का काम कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ में आया क्या, कि 2 डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिल करके एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहा है जो कि दोनों के प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। समझ में आया क्या। तो जो एटम होते हैं क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल क्या होता है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड capable of independent existence under ordinary condition. It show all the property of the substance. एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं घूम सकता है और ना ही अपना केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाने का, और ये पूरा के पूरा प्रॉपर्टी शो करता है। सबस्टेंस का क्या प्रॉपर्टी है वो पूरा के पूरा वो शो करता है। So the study of chemistry is very important as its domain encompasses every sphere of life. Chemists study the property and structure of substance and the changes undergone by them. All substances contain matter which can exist in 3 states, that is solid, liquid or gas. The constituent particles are held in different ways in this matter and they exhibit their characteristic properties. मैटर कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है, जब वन या एक से अधिक टाइप का एलिमेंट और मॉलिक्यूल मिलकर बनाता है उसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जब कंपाउंड फॉर्म व्हेन एटम और 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू ईच अदर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर अकर वाइडली एंड मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड द मिक्सचर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे होगा एलिमेंट एंड कंपाउंड। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। PDF के लिए आप डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया क्या कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट कैसे बनता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक इट। इफ़ यू वांट टू शेयर द सेशन, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए, नहीं किए अभी तक तो घंटा दबा दीजिए बिकॉज आपको अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो।